कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में किसानों ने धान के दाम कम मिलने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने मंडी की व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से अपनी धान मंडी में बेचने के लिए नंबर का इंतजार कर रहे थे। आज 4 दिन बाद नंबर आया तो पहले जहां 2800 रुपये और 2900 प्रति क्विंटल धान खरीदी जा रही थी, वहीं धान अब 2200 से 2400 रुपए के बीच खरीदी जा रही है। किसानों के आरोप और चक्का जाम के बाद कृषि उपज मंडी के सचिव का कहना है कि दाम ऊपर से तय होकर आते हैं। हंगामे की जानकारी लगते ही तहसीलदार और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तहसीलदार द्वारा काफी समझाइश देते हुए अन्य मंडियों के दाम लिए गए, जिसके आधार पर ही यहां खरीदी करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार के आश्वासन के बाद किसानों ने चक्का जाम खत्म किया। सिंह ठाकुर, ग्राम पड़दाय। क्या है आप? मैं हूं जनसेवक और किसान भी हूं। मैं सब मेरे भाई किसान हैं, मैं भी किसान हूं। मंडी में इतनी अवस्थाएं हैं, मंडी के लिए फंड सब कुछ आता है। आप देखें साफ सफाई हुई नहीं है, बरसों से झंझड़ा, सालों महीनों से दिनों से नहीं, बरसों से झाड़ू नहीं लगती। यहाँ पे कितनी धूल पड़ी हुई, गंदगी पड़ी हुई है। आज का मुद्दा तो ये था कि जो माल 2 दिन पहले 3000 रुपये कुंटल बिक रहा था, आज वो 2021 मांग रहे हैं। सेम क्वालिटी, ठीक है ना, एक ही माल, वही का वही माल, उसका एकदम से रेट डाउन हो गया। 2 दिन का बाहर के व्यापारी आ रहे हैं। अभी मोदी जी 3 कानून लेके आए थे कि व्यापारी आप कहीं भी खरीदो, आपको जो रेट ज़्यादा है वो भाव देंगे। लेकिन यहाँ व्यापारी खरीदने आ रहे हैं बाहर के, उनको यहाँ पे मंडी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। व्यापारी रोक रहे हैं, प्रशासन रोक रहा है, मंडी कमेटी रोक रही है, सचिव लोग, जबकि वो माल बढ़ा के ले रहे हैं। इनसे रेट में अच्छा खरीद रहे हैं, इनसे अच्छा खरीद रहे हैं वो लोग। और उनसे लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, किसानों से लड़ाई करते हैं। जब उनकी मर्जी तो मंडी बंद कर देते हैं, जब मर्जी तो खोल लेते हैं। किसान तो क्या है, कोई है ही नहीं, किसान इंसान नहीं है। और क्या समस्या? और कोई गजक ट्राली महंगी खरीद ले तो उसमें 2 माल। किसानों की समस्या ये होती है, किसान की यहाँ पे व्यापारी ट्राली चेक करेगा, माल को चेक करेगा, चेक करने के बाद संतुष्ट होने के बाद उसकी बोली लगाएगा, रेट लगाएगा। जब ट्राली को तोलने के लिए खाली करवाते हैं तो वहाँ जाके वो बोलेगा इसमें ये है, ये माल 2 माल है, कहीं से मट्टी है, कहीं कंकड़ है, कहीं गीला है, कहीं पीला है। तो जब आप यहाँ पे देखते हैं, अगर वाकई दिक्कत है तो बोलेगा ना। हाँ, जब यहाँ पे अरे आपको नहीं ये बाकी दिक्कत तो आप यहाँ क्यों नहीं देख रहे? आप तो यहाँ देखो ना, जब यहाँ डाक होती है, यहाँ पे 10 व्यापारी भी रहते हैं, मंडी निरीक्षक भी रहते हैं, जो वही लगाता है। और जो समर्थन मूल्य से एकदम से आप 1000 रुपये चेक करते हैं, डाल के अभी तो पल्ली लगा के ले जाते हैं हम लोग। लेकर चक्का जाम किया, उसी को लेकर चक्का जाम किया है। क्या हाल निकला है? अभी हल ये निकला कि तहसीलदार मैडम आई थी, उन्होंने व्यापारी को बोल दिया, किसानों ने बोल दिया कि नहीं, जब जो रेट चल रहा है, अभी बात किया बासोदा, रायसेन, अन्य मंडियों में भाव चल रहा है, उसी भाव से वहाँ पे 2700-2800 रेट चल रहा है दोनों मंडियों में। यहाँ चल रहा था अभी 2200-2400 तक हाईएस्ट, जबकि यही ट्राली 2 दिन पहले 2800-3000 रुपये तक दे के गए हैं हम लोग। यही माल, सेम वही माल, ये नहीं कि आज दूसरा माल लेके आया। हम लोग व्यापारी तो है नहीं है कहीं खरीद के लाओ यहाँ बेचती, जबकि व्यापारी खरीदते हैं, किसान से माल खरीदते हैं और दूसरी जगह देते हैं, माल बढ़ा के देते हैं पैसा, जबकि किसान को नहीं मिलता। किसान का हक है, किसान का, तो हम लोग ये चाहते हैं किसान का हक मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? राधेश्याम महेश्वरी, अध्यक्ष अनाज तिलहन व्यापार संघ विदिशा। देखा जा रहा है अभी यहाँ पर मंडी में, नई मंडी में, और किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया। और क्या समस्या को लेकर ये चक्का जाम किया? समस्या कुछ नहीं है, 2-4 किसान हैं जो भाव को लेकर गदर कर रहे हैं। भाव हम लोगों के हाथ में नहीं रहता, क्योंकि हम तो यहाँ आड़तिया हैं, कमीशन एजेंट हैं। बाहर से भाव रोज़ अप डाउन होता है, उस हिसाब से हमें यहाँ भाव माल लेना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों के खुद परचेजर आते हैं, जिस स्थिति में खरीदते हैं, किसान के पास विकल्प है तो उनको अपना भाव कम लग रहा है तो वो खुद करा सकते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है उस चीज़ का। तो अभी क्या भाव चल रहा है धान का? भाव तो नीचे में 1800-2000 भी बिकता है, ऊंचे में 2700-2750 भी बिक रहा है। जैसा माल उसी कीमत लगती है यहाँ पर, ये स्थिति है। इसके अलावा व्यापारी भी कम हैं, और क्योंकि बाहर धान का अत्यधिक आवक है और यहाँ कोई प्लांट भी स्थित नहीं है। 2-4 साल में 8-10 के प्लांट बन रहे हैं, उसके बाद यहाँ भाव की भी स्थिरता आएगी। और बाज़ार सरकार की कुछ नीतियों की वजह से भी भाव अप डाउन होते हैं, डेली नए नियम कायदे लागू कर देते हैं, इससे भी किसानों को और व्यापारियों को सुविधा हो रही है। तो ये किस वजह से माने कि सरकार की ये वजह है जिस वजह से किसानों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ता है? नहीं, सरकार की वजह तो नहीं है, कुछ किसान ऐसा करते हैं। बाकी किसान 90% माल देने खड़े हुए हैं,
कह रहे हैं नीलाम चालू करो, संतुष्ट होते हैं। कुछ ट्रालियाँ 2 मेल भी आती हैं, उसका निपटा। धान कितनी धान यहाँ पर आ रही है, कितनी ट्राली आ रही है? धान डेली 800 ट्राली लगभग, यहाँ 1000 ट्राली 800 ट्राली आ रही है, जिसमें से हम लगभग 700-800 ट्राली डेली कर देते हैं। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं मंडी को सही चलाने की। अब किसानों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए और जिनको अपना देखी जा रही है कि जो पुरानी मंडी है वहाँ पर तुलाई होती है, क्या समस्या मानते हैं? समस्या ये है कि हमें अभी शासन से 6 साल से लड़ाई चल रही है। यहाँ 1500 रुपये स्क्वायर फीट में हमें किराया लीज पे प्लाट दिए जा रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, और हमें हमारे पुरानी मंडी के बने हुए प्लाटों को छोड़ने की बात कही जा रही है। हमारी कई सालों से मांग है कि प्लाट के रेट कम कर दिए जाएं, क्योंकि बासोदा में 170 रुपये में, भोपाल में करोज मंडी में 22 रुपये में, खुरई में 36 रुपये में, जगह जगह इतने कम में प्लाट दिए गए हैं। तो हमें असंभव कैसे है 20 लाख का प्लाट लें, 20 लाख का उसे बनाएं और वहाँ का 40 लाख का प्लाट हम छोड़ के, या फिर व्यापार हमारा छोटा व्यापारी क्या करेगा? तो ये निजी समस्या भी हो गई, निजी समस्या भी हो गई। और मंडी प्रांगण 32 साल पहले एक्वायर की थी ज़मीन, आज की समस्या में छोटा पड़ रहा है। अभी दुकानें बनने के बाद अत्यधिक छोटा हो जाएगा। हमारी शासन से मांग है, और 2 साल पहले मंडी समिति ने भी 20-50 एकड़ भूमि क्रय करने का प्रस्ताव बना के और नोटिस भी दे दिए थे। उस प्रस्ताव को ठंडे वास्ते में डाल दिया हमने। जी देखा जा रहा है आज किसानों द्वारा चक्का जाम कर दिया गया था। क्या कारण है? लगातार देखा जाता है कि किसान आए दिन यहाँ पर चक्का जाम करने लगे हैं, जिससे रहवासियों को भी काफ़ी समस्या आ रही है। यहाँ धान की अधिकांश 80% माल धान का आ रहा है और धान के रेटों में फ्लक्चुएशन होता है। धान 90% जो यहाँ बासमती धान आती है वो एक्सपोर्ट होती है और रेट बाहर के सेंटरों से आते हैं। जब 200-300 ऊपर भाव होते हैं तो मंडी शांति से चलती रहती है, और जब 200-300 रुपये डाउन हो जाते हैं तो किसानों को ये लगता है कि व्यापारी युति करके और उन्हें कम भाव में दे रहे हैं। वस्तुस्थिति ये है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा धान व्यापारी हैं तो वो विदिशा मंडी में हैं, और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि, परचेसर, आड़तिये सभी यहाँ पर माल खरीदते हैं। कंपेरेटिव प्रतिस्पर्धी भाव रहते हैं, किंतु उनको ये लगता है कि कल हमारा 300 रुपये ज़्यादा बच रहा था, आज कम क्यों है। ये फ्लक्चुएशन रेट ऊपर से ही होता है। किसानों को समझाने की कोशिश की गई है। अन्य मंडियों से भाव मंगाए गए हैं। रायसेन के भाव भी अभी 2400 से लेकर 2650 रुपये हैं, किसानों को बताया गया है। और पुनः 1:30 बजे के बाद नीलामी के लिए सभी व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि वो नीलामी स्थल पर उपस्थित हों और पुनः नीलामी कराई जाएगी। तो क्या पहले इसको लेकर कभी मीटिंग नहीं होती क्या? जो आए दिन नहीं, रेट का तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं रहता है। जब रेट खुलते हैं और किसानों को लगते हैं, किसान केवल उसी दिन की तुलना अन्य दिनों के रेट से करता है। यहाँ पर युति का कोई सवाल ही नहीं उठता। कम से कम 25 से 30 व्यापारी प्रतिस्पर्धी नीलाम बोली में भाव खरीदते हैं और एक दूसरे के घोर प्रतिद्वंदी हैं। अगर किसी को कम भाव लगता है तो वो बढ़ी हुई बोली लगा सकता है। किसानों को समझाइश दी गई है। अन्य मंडियों के भाव को भी बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है और 1:30 बजे से पुनः नीलामी का आयोजन किया। JSR टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।